जिला एबटाबाद से पहाड़ों का सफर की टीम बरास्ता हजारा एक्सप्रेस वे हरिपुर में तरबेला डैम और लेक को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची। तरबेला एक कसीरुल मकासिद डैम है जो मंगला डैम से 2 गुना जबकि असवान डैम मिस्र से 3 गुना बड़ा है। तरबेला डैम दुनिया में मिट्टी की भराई से तैयार करदा सबसे बड़ा शाहकार और उजूबा है, जिसे सदर अयूब के दौर में 1974 में वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से तामीर किया गया। ये डैम 470 फुट ऊंचा है और इसकी लंबाई 9000 फुट है, जबकि पानी के जखीरे के लिए ये डैम 80 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। यही वजह है कि तरबेला डैम में कश्तियों और लॉन्चों के जरिए तोरगर, काला ढाका और दीगर इलाकों तक अशियाए खुर्दोनोश और तामीराती साजो सामान की तरसील की जाती है। तरबेला डैम सैरो सयाहत के हवाले से मुल्की व गैर मुल्की सयाहों का पसंदीदा मकाम है, जो अक्सर व बेशतर शाम को गुरूब आफ्ताब का दिलकश नज़ारा करने के अलावा कश्ती रानी और दीगर वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। इस वक्त में मौजूद है जी दुनिया के सबसे बड़े अर्थफील्ड डैम में, और पहाड़ों के सफर में हम एक्सप्लोर करेंगे और नाजरीन को बताएंगे कि बेसिकली वाटरशेड क्या है, और ख़ास करके ये जो डैम बना है मिट्टी का, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, इससे पाकिस्तान के अवाम किस तरीके से इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मोहम्मद अमजद स्वाति साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। स्वाति साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, जैसे यानी दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ डैम, क्या बात है। पाकिस्तान को ऐसे ही कहते हैं जी कि पाकिस्तान बहुत पीछे है और पावर में तो ये कमाल है। कब कायम हुआ, व्यूअर्स के लिए बताइएगा, और इसका रकबा कितना है, और इस मशहूर तो ये एज ए टूरिस्ट या जितने भी सयाहों की बात करते हैं तो तरबेला झील के नाम से भी ये मशहूर तो है। जिस जगह हम मौजूद हैं ये तरबेला जो रिजर्वायर है, तरबेला डैम की ही झील है। ये तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए पे फैली हुई है, और ये 60s में जब मुल्क की आबादी बढ़ रही थी और मुल्क में एनर्जी क्राइसिस आ रहे थे, तो उस वक्त 2 बड़े डैमों पे काम शुरू हुआ था। एक तरबेला था और एक मंगला डैम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा, आपने बताया, अर्थफील्ड डैम है, और इसकी कैपेसिटी जो जनरेटिंग कैपेसिटी वो 4500 मेगावाट है। अच्छा, वाटरशेड को लोगों को इतनी मसलन वो रुशनास नहीं होंगे, ज़रा इसकी तारीफ़ करें आसान अल्फाज में। वाटरशेड किसको बोला जाता है और वाटरशेड का रोल क्या है, और आम बंदा उससे किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहा है? जी, वाटरशेड जो बेसिकली है वो एरिया है जिस पे बारिश का पानी पड़ता है, और वो पानी उससे ड्रेन होता है, कलेक्ट होकर नीचे जो स्ट्रीम्स में आते हैं, छोटी नदी नालों में आते हैं, और वहाँ से आके बड़े दरियाओं में मिल जाते हैं। तो इसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो उस कैचमेंट एरिया की जो मैनेजमेंट है उसको हम वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं, और इस डैम के हवाले से इस वाटरशेड की बड़ी अहमियत है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो प्रोजेक्ट था हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये इसी की स्टार्टिंग पीरियड जो था, तरबेला डैम का जो लॉन्चिंग पीरियड था, उसके साइड बाई साइड ये भी लॉन्च हो गया, और ये 1965 में एज ए प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और इसका मकसद यही था कि इस डैम की जो यूज़फुल लाइफ है उसमें इजाफा किया जाए। अब आप देखते हैं बारिशें होती हैं, जब वो कटाव होता है तो जब वो पानी नीचे दरियाओं में होता हुआ इन डैमों में आता है तो वो मिट्टी इस डैम में जमा हो जाती है, और इसकी जो इफेक्टिव जो हाइट है, जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, वो ख़त्म हो जाती है आस्ते आस्ते। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वाटरशेड प्रोजेक्ट शुरू किया गया कि किस तरह ये जो ज़मीन का कटाव है उससे कम किया जाए और इस डैम की लाइफ को बढ़ाया जाए। तो ये जो 92 में एक स्टडी हुई थी वापडा की तरफ से, उसमें ये डिक्लेयर किया था कि इस वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की वजह से इसकी यूजफुल लाइफ 60 साल से बढ़ के 120 साल होगी। तो इस हद तक ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारे मुल्क की जो सबसे सस्ती बिजली है, हाइडल पावर, उसके सबसे बड़े यूनिट को जो प्रोडक्शन यूनिट है, उसकी लाइफ को इसने 100% इंक्रीज की है। इस डैम की वजह से टूरिज्म ने भी तो फ़रोग़ पाया होगा ना, यहाँ पर बेशुमार टूरिस्ट भी आते होंगे यहाँ। वाटर स्पोर्ट्स होती हैं इधर, लोग
जो कुदरत को एंजॉय करते हैं, जो इस पानी को एंजॉय करते हैं। तो हर साल लाखों लोग यहाँ पे इस डैम को एंजॉय करने आते हैं। जी इब्रार अब्बासी साहब हैं जी हमारे साथ, और इनसे हम बात करेंगे टूरिज़्म के ऊपर भी और तरबेला के जो फ़िश है इसके ऊपर भी। इब्रार भाई ज़रा आएँ, ज़रा हमें नज़ारे कराएँ। माशाल्लाह कितने खूबसूरत ये नज़ारे हैं इस तरबेला लेक के, और बताइएगा टूरिज़्म ने कितना फ़रोग़ पाया है यहाँ। टूरिज़्म के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी और पत्थर से बना हुआ जो डैम है, सदर अयूब के जो दौर में जो इसकी जो डेवलपमेंट जब शुरू हुई, मंगला तरबेला, ये दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ाम का हिस्सा है। और जहाँ तक फ़िशिंग की बात है, यहाँ पे इतनी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की मछली पाई जाती है कि आप जब उसको फ्राई करके खाएंगे या आप उसको बारबेक्यू करके खाएंगे, ग्रिल फिश जिसको कहा जाता है। हम अक्सर आते रहते हैं, हमारे दोस्त हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वाटर डिपार्टमेंट से, या इस तरह कोई मेहमान आ जाएं तो हम इधर आते हैं, शिकार भी करते हैं यहाँ से। यहाँ पे काला रोहू है, चाइना फ़िश है, सिल्वर है, बाम है और मुख्तलिफ़ किस्म की और भी दीगर अक़साम हैं। तो लोग आकर यहाँ से ख़रीद कर भी ले जाते हैं, फ़िशिंग भी करते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत अच्छा टूरिज़्म फ़रोग़ पा रहा है। जो झील है ये शुरू होती है दरबंद से लेकर इसके साथ 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट तोरगर और इसी तरह बोनेर के इलाके लगते हैं, हरिपुर है। तो इस जगह कोई ममानियत नहीं है किसी किस्म की कोई, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए यहाँ पे जैसा कि आपने पीछे भी देखा होगा कि यहाँ पे अंदर कई गांव आबाद हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो हरिपुर शिफ्ट हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अंदर जो लोग रहते हैं वो यहाँ से उनका ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है या जो चीज़ें अजनास हैं, ज़रिए अजनास हैं या बिल्डिंग मटीरियल या और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो हरिपुर से जा रहे हैं। अच्छा, तो इस वक्त ये जोबन पर फुल ये जो तरबेला लेक है फुल जोबन पर है ये बड़े अरसे बाद हम तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, तकरीबन 15-20 साल से यहाँ आ रहे हैं। तो ये उस दिन टीवी पर भी दिखाया गया है। इस वक्त जो ये तरबेला लेक जो है ये बिल्कुल अपने पीक पे, अपने जोबन पे जा रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र का समा है, ये बिल्कुल साकेत है पानी। जी 4 से 6 घंटे का इसका आप सीधा दरबंद से जो मेन पावर हाउस की वाल है तरबेला डैम की, वहाँ तक आप सफ़र कर सकते हैं, वो भी सीधा। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के कस्बे दम तोहड़ का, यानी दम तोहड़ से होते हुए हम दाखिल हुए डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में, इस तरबेला झील में, जिसको कहा जा रहा है कि दुनिया का ये वाहिद मट्टी से बना हुआ डैम है और तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये फैला हुआ है। यानी डिस्ट्रिक्ट तुरगर, डिस्ट्रिक्ट बोनेर और डिस्ट्रिक्ट हरिपुर, ये खूबसूरत डैम इस्टेब्लिश किया गया है फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौर में। टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं, बेशुमार यहाँ पर सयाह आते हैं और बोटिंग भी करते हैं, और इसके मनाजिर को ख़ास करके जो शाम के मनाजिर होते हैं वो इंतहाई ज़बरदस्त होते हैं, उनको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। जब हम आमदोरफ्त की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोनेर का यहाँ से बोटिंग के थ्रू जो डिस्टेंस है तकरीबन वो 6 आवर का है, यानी 6 आवर के थ्रू आप किश्ती के थ्रू आप पहुँच सकते हैं। और इंतहाई खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट, हमने कहा कि प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में ये जोड़वा जो डिस्ट्रिक्ट हैं मलाकंड डिवीज़न के और हज़ारा डिवीज़न के आपके लिए एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन तरबेला झील भी हम आपको लेके आए। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत तरबेला झील से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।